अगर आप ऑफलाइन में पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन मार्केट में कौन से ऐसे मोस्ट स्कैम्स आपके साथ होते हैं, आज मैं उसको एक्सपोज करने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन मार्केट में कौन कौन से फ्रॉड्स कंज्यूमर के साथ किए जाते हैं, कैसे कंज्यूमर को मैनिपुलेट किया जाता है। आज हम इस टॉपिक्स पे डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला ऑफलाइन मार्केट में बड़ा स्कैम तो यही होता है कि कंज्यूमर को जो प्राइस बताया जाता है, यानी कस्टमर को जो प्राइस बताया जाता है, आप अगर किसी ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं और किसी कंप्यूटर का कोटेशन लेते हैं, प्राइस वगैरह पूछते हैं, तो वो आपको कई बार प्राइस वगैरह बता देते हैं डिटेल में। आपको ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत बढ़िया है और वो आपको जीएसटी बिल प्रोवाइड नहीं करते हैं। जीएसटी बिल का ऑफलाइन स्टोर में सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि टोटल बिलिंग होने के बाद जब बिल की बारी आती है तो वो आपको सिंपल सा चालान में बिल प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप जीएसटी बिल मांगते हैं तो वो कहते हैं 18% अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है, सारा प्रोडक्ट जीएसटी बिल में ही होता है। अगर दुकानदार आपको जीएसटी बिल देने से मना करता है या जीएसटी का अलग से चार्ज लेता है, अगर दुकानदार आपको जीएसटी बिल देने से मना करता है तो आप वहां से पीसी बिल बिल्कुल ना कराएं। बगैर बिल का आप किसी भी प्रोडक्ट का वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, कभी सर्विस नहीं ले सकते, या अगर आपको पीसी को रीसेल करना हुआ तो भी आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। तो कभी भी आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर से या कहीं से भी पीसी बिल कराते हैं तो आपको प्रॉपर जीएसटी बिल लेना कंपलसरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कोटेशन वगैरह आप लेते हैं, आपको लगता है कि वो दुकानदार काफी सस्ता पार्ट्स दे रहा है, काफी प्राइस बढ़िया है, लास्ट में वो 18% अलग से टैक्स जोड़ देता है तो बात वही पहुंच जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोटेशन वगैरह प्राइस वगैरह पूछे, क्वेरी करें, तो आप ये क्लियर हो जाए कि ये इंक्लूडिंग टैक्स है या एक्सक्लूडिंग टैक्स है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो कंपैरिजन करने में या किसी भी तरह कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। अगला मेजर मिस्टेक्स ऑफलाइन दुकानदार वाले करते हैं कि कभी भी आप कोटेशन लेते हैं, प्राइस वगैरह लेते हैं, तो कोटेशन प्राइस आपको डिटेल में बता देते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स बता देते हैं, सारा चीज डिटेल में बता देते हैं, बट ब्रांड्स का मैनिपुलेशन करते हैं। मान के चलिए आपने 2-3 प्रोडक्ट्स या 2-3 कंपोनेंट्स के बारे में रिसर्च करके आप दुकान में जाते हैं कि मुझे ये प्रोसेसर लेना है, ये मदरबोर्ड लेना है, इतना जीबी का रैम, इतना जीबी का एसएसडी, ये सारा चीज लेना है, इतना जीबी का ग्राफिक्स कार्ड लेना है, बट आपने ब्रांड का रिसर्च उतना किया नहीं है, आपको उतना आइडिया नहीं है, तो ब्रांड्स में मैनिपुलेट करते हैं। कोई सा भी ब्रांड्स आपके पीसी में यूज कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपने कहा 500 जीबी का एसएसडी लगाना है, जेन 3 या जेन 4 का होना चाहिए, बट ब्रांड्स आपने डिसाइड नहीं किया, वो कोई सा भी ब्रांड्स आपको लगा के दे देंगे। आपने रैम डिसाइड किया कि हाँ 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी लगाना है, बट आपने ब्रांड्स और मेगा आर्टिस्ट डिसाइड नहीं किया है, तो वो अपने अकॉर्डिंग रैम उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो अच्छे से ब्रांड्स का भी रिसर्च करें, साथ ही रैम के बारे में, स्टोरेज के बारे में, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन गूगल की मदद से, यूट्यूब की मदद से, या अभी मार्केट में एआई आ गया है उसकी मदद से भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च करके जाना है, ताकि दुकानदार आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट ना कर सके। आप एकदम बेवकूफ बन के दुकान में जाइएगा तो दुकानदार उसी का फायदा उठाता है, नॉलेज का फायदा उठाता है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखना है। एसएसडी में कौन सा ब्रांड है, टॉप 10 ब्रांड्स एसएसडी का आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एआई आ गया, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हैं, वो आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कर देगा। रैम का टॉप 10 ब्रांड्स आप देख सकते हैं, मदरबोर्ड का टॉप 10 ब्रांड्स देख सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स का ब्रांड्स देख सकते हैं। उन सभी ब्रांड्स में से कोई सा भी ब्रांड्स का आप अपने पीसी में कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको आपके पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स के बारे में होना चाहिए, ताकि दुकानदार आपको ब्रांड्स में मैनिपुलेशन ना कर सके। अगला ऑफलाइन पीसी बिल्ड मार्केट में बड़ा स्कैम ये होता है कि आपने कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया, आपने बिलिंग करा लिया, जब पीसी बिल्ड की बारी आती है तो दुकानदार जनरली देखा जाता है कि आपके सामने पीसी बिल्ड नहीं करते। अलग एक काउंटर होता है, अलग एक पीसी बिल्ड का डिपार्टमेंट होता है, अलग एक सेक्शन होता है, वहां पे पीसी बिल्ड करते हैं। तो वो स्कैम भी आपके साथ हो सकता है। वहां पे बिलिंग कुछ और होता है, कंपोनेंट्स कुछ और इंस्टॉल होता है। तो ये चीज भी आपके साथ ना हो, इसलिए कोशिश करें जब भी आप ऑफलाइन में पीसी बिल्ड कराए, आपके आंखों के सामने आपका पीसी बिल्ड होना चाहिए, ताकि दुकानदार आपके सामने किसी भी तरह का घपला ना कर सके। अच्छे से पीसी बिल्ड करे, अच्छे से केबल मैनेजमेंट करे, साथ ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए कि आपके पीसी में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लग रहा है, कैसे सेट हो रहा है, कैसे इंस्टॉल हो रहा है। तो कोशिश करें ऑफलाइन मार्केट में अगर आप पीसी बिल्ड कराते हैं तो आप अपने आंखों के सामने पीसी बिल्ड कराएं, जिससे आपका पीसी में जेन्युइन पार्ट्स लगेगा। जो आपने बिल्ड कराया है, जो आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किया है, वही कंपोनेंट्स आपके पीसी में इंस्टॉल होगा। कई बार ऑफलाइन मार्केट में ये स्कैम भी होता है कि पीसी का कंपोनेंट्स आपने सेलेक्ट कर लिया, बिलिंग वगैरह कर लिया, उसके बाद में लास्ट में पीसी बिल्ड का चार्ज अलग से ऐड करते हैं। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप पीसी बिल्ड लेते हैं, हालांकि देखा जाए तो दुकानदार अपना मार्जिन कहीं ना कहीं से तो जरूर लेगा, चाहे आपके कंपोनेंट्स में थोड़ा बहुत ऐड कर ले। अगर उसमें मार्जिन नहीं बच रहा है तो वो अलग से पीसी बिल्ड चार्ज करके 2000, 2500, 3000 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। कोशिश करें जिस दुकान से आप पीसी बिल्ड करा रहे हैं वो दुकान अच्छे से पीसी बिल्ड करे, पीसी बिल्ड का कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना ले,
है, क्योंकि देखा जाता है ऑफलाइन मार्केट से अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो फ्री में पीसी बिल्ड होता है जनरली। तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ रहा है पीसी बिल्ड का तो आप उसे बोल सकते हैं कि भैया हम आपके यहाँ से ही सारा सामान ले रहे हैं तो पीसी बिल्ड तो आपको फ्री में करना ही चाहिए। तो आप ये चीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, बट इस तरह का स्कैम भी मार्केट में होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स में भी मार्जिन होता है, अलग से पीसी बिल्ड का भी चार्जेस लेते हैं, आपको नॉलेज नहीं होता तो अपने अकॉर्डिंग चार्जेस जोड़ते रहते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगर आप जिस दुकान में पीसी बिल्ड करा रहे हैं कंप्लीट सामान आप वही से ले रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सारा सामान आपसे ही लिया जा रहा है, तो आप तो पीसी बिल्ड तो कम से कम फ्री में कर ही सकते हैं। तो ये चीज आपको दुकानदार को बोलना है। नहीं बोलेंगे तो कई बार दुकानदार पीसी बिल्ड का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले लेते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है 2,500-3 हजार अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपने कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया, पीसी बिल्ड वगैरह सारा चीज कंप्लीट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉलेशन की बारी आती है तो दुकानदार जनरली आपके पीसी में पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या ट्रायल वर्जन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। आपको दुकानदार को ये चीज रिक्वेस्ट करना है, आपको बोलना ये चीज कि आपके पीसी में जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करे ताकि बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर आउटपुट मिले आपके कंप्यूटर में। हो सकता है दुकानदार जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम या सीरियल नंबर के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उसे इंस्टॉल करने के कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा ले सकता है, लेकिन अगर आप अपने पीसी में जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो आपको आपके पीसी का इन्वेस्टमेंट का आउटपुट बेहतर मिल पाएगा, फीचर्स अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर मिल पाएगा। तो आप कोशिश करें जब भी आप पीसी बिल्ड कराते हैं तो जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए दुकानदार को बोले। कुछ चार्ज हो सकता है वो एक्स्ट्रा लेंगे जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट आपके लिए बेहतर सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने अपने पीसी में इतना इन्वेस्ट किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपने डुप्लीकेट इस्तेमाल कर रहे, पायरेटेड इस्तेमाल कर रहे, तो आप अपने विंडोज को उतनी अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, आपका डेटा सेफ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होगा, कई सारे प्रॉब्लम्स आपके पीसी में आते रहेंगे। इसलिए कोशिश करना है आपको आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली इंस्टॉल करवाए। कई बार ऑफलाइन दुकानदार आपके कंप्यूटर में कंप्लीटली ड्राइवर इंस्टॉलेशन या अपडेट्स नहीं करके देते। हो सकता है दुकानदार के पास टाइम का दिक्कत हो या इंस्टॉलेशन वाले टेक्नीशियन का दिक्कत हो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो हड़बड़ में असेंबल कर देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद आपको डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं कराना। जब भी आप ऑफलाइन स्टोर से पीसी बिल्ड कराते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में बेसिक सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत दुकानदार इंस्टॉल कर दे जो बेसिक नीड्स का होता है। साथ ही कंप्यूटर में कंपलसरी आपको ये चीज का ध्यान रखना है, कंप्यूटर में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, साउंड ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, इंटरनेट ड्राइवर, जितने भी तरह के ड्राइवर्स आते हैं आपके कंप्यूटर में सारे ड्राइवर्स अपडेट करके दे, सारा प्लग एंड प्ले करके दे, अगर पॉसिबल हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट करके दे। ये सारा चीज अगर आपको दुकानदार अपडेट करके देता है तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर आउटपुट मिलने वाला है। साथ ही किसी भी तरह का लैगिंग या स्पीड से रिलेटेड कोई चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये काम नहीं करा के आते हैं तो आपके कंप्यूटर में ना सही से वीडियो प्ले हो पाएगा, ना सही से ऑडियो आ पाएगा, ना सही से इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, ना ही वाईफाई कनेक्ट होगा। कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलता है। तो आपको कोशिश कर रहा है कि जब भी आप ऑफलाइन मार्केट से पीसी बिल्ड कराए, सारे ड्राइवर्स 10-15 तरह के ड्राइवर्स होते हैं कंप्यूटर में, सारे ड्राइवर्स को कंप्लीटली अपडेट करवा ले। कई बार ऑफलाइन दुकानदार ऐसा भी करते हैं कि आपने गेमिंग पीसी बिल्ड किया, एडिटिंग पीसी बिल्ड किया, अगर उसमें आपने आरजीबी वेरिएंट्स का कुछ सिलेक्शन किया है, यानी आरजीबी कैबिनेट सेलेक्ट किया, आरजीबी लिक्विड कूलर किया है, आरजीबी फैंस यूज किया, यानी किसी भी तरह का लाइटिंग का है, तो वो उस लाइटिंग को मदरबोर्ड से सिंक नहीं करते, बस कनेक्शन करके दे देते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ARGB वेरिएंट्स का ऑप्शन है और आपने सिंक नहीं कराया है तो आपके कंप्यूटर में उतना इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा होता ही नहीं। सिंक का मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर के लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन तभी काम करता है जब आपका ARGB का जो लाइट्स है वो आपके मदरबोर्ड से सारा सिंक होता है, चाहे लिक्विड कूलर हो, चाहे एयर कूलर हो, चाहे कैबिनेट का जो फैन है, वो सारा सेटिंग आपके मदरबोर्ड में सिंक किया हुआ रहेगा तभी एक्टिवेट होता है। तो ये काम भी आपको दुकानदार से ही करवाना है। कई बार दुकानदार ये काम नहीं करते, बस कनेक्शन करके दे देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग लग सकता है। तो ये चीज आपको चेक करना है। साथ ही अगर दुकानदार करके नहीं देता तो आपको उनको बोलना है कि सारा RGB लाइट्स आपको सिंक करके देना है और चेक करके देना है कि सारा कस्टमाइज हो पा रहा है कि नहीं, आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लाइट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला मिस्टेक्स ये होता है कि जब आपने पीसी के सारे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लिया और SMP पावर सप्लाई सिलेक्शन की बारी आती है तो दुकानदार आपको जो रिकमेंड करता है 500 वाटेज 600 वाटेज आप उसके कहने पे लगवा लेते हैं। बाद में आपको परफॉर्मेंस और आउटपुट आपके पीसी का सही नहीं मिल रहा होता है। तो इसके लिए डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि आप अपने पीसी में जितने भी कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई का सिलेक्शन कैसे करेंगे। हालांकि बेसिक थंब रूल ये है कि आप अपने पीसी में अगर ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें 80+ ब्रोंज सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल करें, ट्रस्टेड ब्रांड का पावर सप्लाई इस्तेमाल करें। साथ ही मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है कि आपके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग कितने वाटेज का पावर सप्लाई आपके लिए परफेक्ट होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट्स के लिए, अपने पीसी के लिए पावर सप्लाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक दुकानदार ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्शन करते समय करते हैं। आपको ग्राफिक्स का उतना
उतना आइडिया नहीं होता है, ग्राफिक्स के ब्रांड के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। बस आपको ऐसा लगता है कि 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, 4 GB का लगाना है, 6 GB का लगाना, 8 GB का लगाना है। इस तरह से आप दुकानदार को बोलते हैं तो दुकानदार लगा देता है। ये मिस्टेक भी आपको नहीं करना। आपके पीसी में अगर आप ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर ले। आप अभी फिलहाल अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हैं 25 में या 26 में, तो आपको एआई की मदद से ग्राफिक्स कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जरूर लेना है, ताकि आप एक बेहतर पीसी बिल्ड कर सके, ग्राफिक्स कार्ड में किसी भी तरह का मिस्टेक ना कर सके। तो ग्राफिक्स कार्ड आप अपने पीसी में जब भी सिलेक्ट करें तो ध्यान रखें केवल जीबी देख करके सिलेक्ट ना करें, अच्छे से रिसर्च कर ले, तभी आप ग्राफिक्स कार्ड अपने पीसी में इंस्टॉल कराएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे जो ऑफलाइन मार्केट में स्कैम हो रहा है, चल रहा है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में अगर आप पीसी बिल्ड कराते हैं तो आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम या फ्रॉड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।